Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी डी में, उनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने आता है आपको, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इसका 3.6 का वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज का। देन ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। देन आपको यहाँ पे जो एलसीएम फाइंड करोगे उसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है, क्या कॉमन है सभी में। देन इज एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ईच केस, क्या आपको जो यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एलसीएम आ जाता है कि नहीं, ये भी आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम इन सभी का क्या फाइंड कर लेते हैं, 1 बाय 1 एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए का फाइंड करेंगे। ए का फाइंड करते हैं। यहाँ पे नंबर आपका दिया गया है 9 and 4, यहाँ पे 4, तो हम 9 ले लेंगे, 4 ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 से डिविजिबल होगा ये, 2 1 ज़ा 2। नाउ अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 एज इट इज़। अगेन एक 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। देन आप एलसीएम राइट कर सकते हो यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 9 and 4 इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई करते हो, 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा यहाँ पे आपका आएगा 36। तो एलसीएम आ गया इसका 36। अब देखो यहाँ पे 9 और 4 ये जो नंबर्स दिए गए थे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, 36 आ रहा है। हियर जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, हियर 9 into 4 इज इक्वल टू 36, सेम आ रहा है। बी क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया था, 12 and 5। तो इसका हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। आप राइट करो यहाँ पे 12 and 5, तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 ज़ा 12, 5 एज इट इज़। अगेन से 2 3 ज़ा 6, 5 एज इट इज़। 3 से होगा 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़। देन 5 से होगा 1 1, 5 1 ज़ा 1। आप इसका लिख दो यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 12 5 इज इक्वल टू 2 into 2, 3 into 5। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। देन देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा आपका होता है 60। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 60। अब आप इनको भी चेक कर लो यहाँ पे इसी वक्त। देखो ये दोनों का प्रोडक्ट, दो भी नंबर्स दिए गए हैं, 12 into 5 हियर, 12 into 5 इज इक्वल टू 60, यहाँ पे भी आ जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। देखो इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सी दिया गया है। सी में आपको फाइंड करना है सबसे पहले एलसीएम। तो सी है आपका 6 and 5, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आपका 6 and 5 यहाँ पे राइट करो, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 ज़ा 6, 5 एज इट इज़। 3 से 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़। देन 5 का 1, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम आप यहाँ पे राइट कर दो। एलसीएम ऑफ 6 and 5 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5। 2 into 3 into 5 जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा यहाँ पे 30। तो आंसर आया आपका यहाँ पे एलसीएम 30। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डी वाला, ओके आप मल्टीप्लाई भी कर लो इसका, नंबर्स का जो नंबर्स दिए गए हैं। देन देखो हियर 6 into 5 दैट इज़ योर अल्सो 30, सेम आया नंबर। अब डी का फाइंड कर लेते हैं। डी आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी में है 15 and 4, इनका हम फाइंड करते हैं। तो 15 4, 2 से सबसे पहले डिविजिबल होगा, 15 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से होगा 15 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 ज़ा 15, 1 एज इट इज़। देन दिस इज़ 5 से डिविजिबल होगा ये, 5 1 ज़ा 5, A1। देन आप यहाँ पे एलसीएम लिख सकते हो। एलसीएम ऑफ 15 and 4 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5। आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 60। ओके,
एंड जब आप 15 एंड 4 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आपका यहाँ पे सेम आ गया, दोनों का 60 आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए, एक तो देखो यहाँ पे जो पूछा गया था क्वेश्चन में, इज द एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस, तो यस सभी में क्या है, ईच केस में प्रोडक्ट आ रहा है। देन ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपका आया ईच LCM, each LCM is a multiple of, each LCM is multiple of 6। देखो जितने भी LCM आपके आए हैं सभी क्या है, यहाँ पे 6 से डिविजिबल होंगे। देखो इसमें 30 में भी 6 का टेबल जाएगा, 60 में भी, 60 में भी एंड 36 में, दैट मीन्स 6 के मल्टीपल हैं सभी के सभी। ओके, सेकंड, इन ईच पेयर ऑफ द नंबर देयर आर को प्राइम नंबर। आप यहाँ पे सेकंड क्या लिख सकते हो, ईच पेयर ऑफ, जो नंबर्स हैं ये सभी पेयर्स हमने लिए थे ABCD में, वो सभी क्या हैं, दे आर को प्राइम नंबर, दे आर को प्राइम नंबर, मीन्स दोनों में कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे इतना ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड जो सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला गया था कि एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यस, तो आप राइट कर सकते हो यहाँ पे LCM is in each case is the product of the two numbers। जो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन था इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन लास्ट में ऐसा बोला गया था, यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस, तो आपका आंसर आएगा एलसीएम इन ईच केस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हम सभी में मल्टीप्लाई करके चेक किए थे। ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, जिसमें से विच वन नंबर है, जिसमें से एक नंबर क्या है दूसरे नंबर का फैक्टर है। सपोज यहाँ पे 20 है, 20 का फैक्टर क्या आएगा, ये यहाँ पे 5 उसका फैक्टर होगा, सेम एज इट इज़ 18 का फैक्टर एक आपका ये 6 होगा, 48 का भी फैक्टर यहाँ पे 12 होगा ना, यहाँ पे 45 का भी एक फैक्टर 9 होने वाला है। तो इस तरह से है। देन आपको बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन रिजल्ट ऑफ 10। देन आपको ये जो रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे एलसीएम, यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे हमने क्वेश्चन 10 में ऑब्जर्व किया था यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करते हैं सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए वाला हम लेते हैं पहले। ए आपका दिया गया है 520, तो 520 का एलसीएम यहाँ पे फाइंड करो इस तरह से, 5 and 20 राइट कर दो। तो किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करो, 5 एज इट इज़, 2 यहाँ पे 2 1 जा 2 0 एंड अगेन 2 से होगा, 5 ऐसे ही, 2 5 जा 10, 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देन आप इसका एलसीएम लिख दो, एलसीएम ऑफ 520 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा आपका आता है 20। ओके, तो एलसीएम ऑफ ए हो गया। बी का एलसीएम फाइंड करना है अब हमें। यहाँ पे बी दिया गया है, बी आपका क्वेश्चन है 6 and 18। देन एलसीएम ऑफ 6 and 18 फाइंड करते हैं हम, 6 18, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिविजिबल होगा तो आपका आएगा 1 1, 3 1 जा 1। ओके, 3 1 जा क्या आता है 3, तो 1 आ गया यहाँ पे। देन एलसीएम ऑफ 6 and 18 इज इक्वल टू आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 18, तो आपका एलसीएम आया बी का 18। नाउ इसी तरह सी का और डी का हम फाइंड कर लेते हैं एलसीएम। क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया गया है 12 and 48, 12 and 48। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 and 48 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 12 48, 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24 आ गया। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा यहाँ पे 4। देन अगेन 2 से होगा,
2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 3, 2 3 जा 6। नाउ 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पे एलसीएम राइट कर सकते हो। एलसीएम ऑफ 12 48 इज इक्वल टू, राइट करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 48। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा आपका 16, 16 3 जा होता है 48। तो एलसीएम आ गया सी का 48 आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर इसी में जो डी है इसका भी एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। डी में आपका दिया 9 एंड 45, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 इज योर 9 45। तो देखो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं, देन हम किससे करेंगे, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब किससे होगा, डायरेक्ट है 5 से, 1 5 1 जा 1 5। ओके, तो इसका एलसीएम आप राइट कर सकते हो इस तरह से। एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 इज इक्वल टू आएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पे आ गया आपका 45। तो हमने सभी का एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बोलना है यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया ये हमें बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ और क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द एलसीएम ऑफ इज ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन था। देन ऐसा भी पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, देख लो, इन विच वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर। तो देखो सभी क्वेश्चन में आपका एक नंबर दूसरे का क्या है, फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे 5 है 20 का फैक्टर है, यहाँ पे 6 है 18 का फैक्टर है, इसी तरह 12 है 48 का फैक्टर होगा एंड 9 45 का फैक्टर होगा। देयरफॉर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो यहाँ पे इन ऑल द एग्जाम्पल, जितने भी यहाँ पे इन ऑल द एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल्स में द स्मॉलर नंबर जो है था, स्मॉलर नंबर जो होता था, छोटा वाला नंबर, वो क्या होता था, फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर, ये बड़े वाले नंबर का वो फैक्टर हमेशा था। आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया इज अ फैक्टर ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये आप इस तरह से राइट कर सकते हो। सेकंड, इसमें ऑब्जर्व क्या किया आपने, ऑब्जर्वेशन राइट कर सकते हो इस तरह से, ऑब्जर्वेशन लिख दो। तो क्या ऑब्जर्व किया वो बता दो। देखो इन ईच केस, सभी केस में क्या हो रहा है, इन ईच केस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर। सभी केस में क्या हो रहा है, जहाँ जो यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर है, ग्रेटर वाला नंबर, देखो वही एलसीएम आ रहा है 45 45 48 48। सेम क्वेश्चन नंबर बी एंड ए में देखो 18 18 20 20। तो ये जो ग्रेटर वाला नंबर होता था वही यहाँ पे एलसीएम आ रहा था। तो आप इस तरह से राइट करोगे इन ईच केस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज द एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर, गिवन टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से इस तरह से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो चैनल को, एंड सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।